नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम वृषण तथा अंडाशय के बारे में दो दो कार्यों का वर्णन देखने जा रहे हैं। तो देखो, जो वृषण है उसके क्या काम है और अंडाशय है उसके क्या काम है। ठीक है। और लक्षण जो है, कौन कौन से द्वितीयक लक्षण दिखाई देते हैं पुरुषों में और जो है मादा में। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो, वृषण के कार्य, वृषण का जो मेन काम है वो क्या है, तो वो काम है उसका शुक्राणुओं का निर्माण करना। ठीक है, वृषण का मेन काम क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। दूसरा कार्य होता है कि वृषण में जो अंतराली कोशिकाएं हैं, अंतराली कोशिकाओं के द्वारा जो नर हार्मोन स्त्रावित किया जाता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करने का काम है अंतराली कोशिकाओं का, जिसके कारण जब ये टेस्टोस्टेरोन जो है स्त्रावित होने लग जाता है तो उसके कारण जो नर है उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है विकसित होने लगते हैं। अब ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये देखिए, पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है, आवाज भारी हो जाती है ना। जब लड़का जो है 12 से 16 साल तक का होता है तो 12 साल जैसे ही उसके स्टार्ट होते हैं उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बनने लग जाता है और उसके कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं। और पहला लक्षण होता है कि उसकी आवाज जो है क्या हो जाती है, भारी होने लग जाती है। चेहरे पर मूछ व दाढ़ी निकल आती है ना। और शरीर के अन्य भागों पर क्या होने लगते हैं, बाल विकसित होने लग जाते हैं। शरीर जो है सुडौल और बलशाली हो जाता है, थोड़ा मजबूत हो जाता है शरीर। ठीक है, और कंधे क्या होने लगते हैं, चौड़े होने लगते हैं। ठीक है, और वृद्धि के कारण शरीर की जो लंबाई है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब ये जो लक्षण है, इन लैंगिक लक्षणों का विकास युवा आरंभ का संकेत होता है कि जब नर की या फिर पुरुष की आवाज जो है वो भारी हो गई है, चेहरे पे मूछें आने लगी है ना, कंधे चौड़े हो गए हैं, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वो युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका है बच्चा। यह वृषण में टेस्टोस्टेरोन बनना प्रारंभ होने का प्रमुख कारण है कि जब ये सब लक्षण दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि जो वृषण है उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लगा है। और यह परिवर्तन 12 से 16 वर्ष की आयु में होने लग जाता है। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे अंडाशय के बारे में। तो देखो, अंडाशय के क्या काम है, अंडाणु का निर्माण करना। मेन काम क्या है इसका, अंडाणु का निर्माण करना। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका भी स्त्रावण करना, जो कि मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से होंगे मैम, तो जो मादा है उसमें स्तनों का विकास होगा, कूल्हे उसके चौड़े हो जाएंगे, कांख और प्यूबिक क्षेत्र जो होता है उसमें बाल उगने लग जाते हैं, और मासिक धर्म जो है वो शुरू हो जाता है, पीरियड टाइम शुरू हो जाता है। और आवाज कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, सुरीली हो जाएगी यदि वो लड़की है। ठीक है, तो ये लैंगिक लक्षण भी जो है दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पर आप ये दो हार्मोन्स का नाम जरूर याद रखना बेटा, परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि नर हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन है, और जो मादा हार्मोन है वो कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।